रफ्तार वाहन लोगों के लिए जानलेवा है ही, पर वहीं अब तेज रफ्तार वाहन का कहर बेजुबान पर ढाया गया है। यह दर्दनाक तस्वीरें कुलगाम के राष्ट्रीय राजमार्ग से सामने आई हैं, जहां पर एक तेज रफ्तार टेम्पो वाहन ने भेड़ों के झुंड को कुचल दिया, जिससे कम से कम 60 भेड़ों की ही मौत हो गई, जबकि 40 अन्य घायल हो गए हैं। एक तेज रफ्तार टेम्पो ने भेड़ों के झुंड को टक्कर मार दी। इस घटना में भेड़ों के झुंड के मालिक के 2 सदस्य भी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कुलगाम से मीर आफ्ताब की रिपोर्ट पर आप भी डालें एक नजर। क्या हुआ था एक्चुअली बताया आप। मेरा नाम मोहम्मद तालिब है। हम आए थे कोंडलामर से, हमने बेंतीपोरा जाना था। जब हम आए रात के 2 बजे यहाँ पर, तो पीछे से हम अपनी साइड से आ रहा था, उसने गाड़ी 100 के था बिल्कुल लगाई, कम से कम 60 नाक मौके पर मार दिए और 40 से जख्मी। 2 आदमी भी जख्मी है, वो अस्पताल में है। तो उनको ज्यादा चोटें मत आई जो आदमी? कोई पता नहीं, हमने इस वक्त तक देखे भी नहीं। यहाँ से ले गया था शेरी से, पुलिस वाले ले गए थे, फिर वो भाग गया था। वो मैंने वहाँ से पकड़ कर दिया, फिर वो पुलिस वाले आए, उनके हवाले किया था। इस वक्त तक हमारा कोई मसला हल नहीं हुआ। भाई मेहरबानी करके हमारे पर इंसाफ कर दिया। तो ये बताएं आप कब निकले थे वहाँ? हम कल 12 बजे वहाँ से निकले थे। रात के 12 बजे 12:30 बजे यहाँ ये हादसा हो गया हमारे साथ। तो कितना नुकसान हो गया हुआ? तकरीबन 60 भेड़ मौके पर मार गई। तो उनका तखमीना अगर लगाया जाए तो कितना होगा वो? कम से कम 30 लाख से ऊपर है हमारा नुकसान। तो ये बताया कि इंतजामिया का कोई आया था यहाँ पे, डीसी साहब या पुलिस या बाकी? डीसी आया था, डीसी नहीं आया, पुलिस वाले आए थे, उसको ले गए थे, और मीडिया वाले आए थे, उन्होंने देखा शेखा तो वापस चला गए थे। तो क्या कहा उन्होंने? जो बोला हम करेंगे, मगर कब तक करेंगे, हम कब तक देखेंगे। क्या चाहते हैं आप? हमारा लिए इंसाफ होना चाहिए, सबसे बड़ा इंसाफ होना चाहिए। क्या गरीब लोग हैं। क्या इसके अलावा कोई और रोजगार होता है आपके पास? कुछ नहीं, हमने यही गांव का भेड़ बंडल जमा करके अपना टाइम पास करना। कहाँ ले जा रहे थे इन्हें आप? इनको द्रास, मीना मार्ग द्रास। तो क्या उम्मीदें हैं आपकी अब वाबस्ता इंतजामिया के साथ? हमारा तो यही गुजारिश है कि हमको इंसाफ होना चाहिए। अपना नाम बताएं। मेरा नाम सर मुश्ताक अहमद है, और हमारा भाई ये गांव का भेड़ पालने के लेकर जा रहे थे नई में सोनामार्ग की तरफ, जिसमें 10-15 भेड़ अपना था, बाकी गांव का जमा करके ले रहे थे मजदूरी पे। छोटे छोटे बच्चे थे, बाकी तो कुछ कारोबार उसका था नहीं था, खाली यही भेड़ पालना था। तो रात के 12 बजे 12:30 बजे टेम्पो आया, और टेम्पो ने पीछे से 2 भेड़ को एक्सीडेंट के 2 भेड़ को मार दिया। तो जब 2 भेड़ को मारा तो वो अपने डर से भागने लगा। भागने में उसने कम से 41 भेड़ को मार दिया, जिसमें 2 बकरी भी है, और बाकी 25 भेड़ को नुकसान किया। 2 बंदे को धक्काया, वो भी जख्मी अस्पताल में है इस वक्त। तो आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि 40-41 नग मर चुके हैं और 25 जख्मी हैं, अभी भी कुछ मरने वाले हैं, जो एक 10-10 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद मरते हैं। तो सर आप खुद ही अंदाज़ा लगाओ, 30-35 हज़ार से कोई बेड कम नहीं है। तो इसका ये कितना बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि हम गरीब लोगों का यही कारोबार है। हमारे पास कोई नौकरी नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है, बस यही माल पालते और अपने बच्चे को रोटी रोजी देते। तो पुलिस ने किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन की उस मामले को लेकर के? क्योंकि जैसे बताया जा रहा है कि ड्राइवर जो है वो नशे में था। ड्राइवर नशे में था। लगता है कि ड्राइवर ने कोई नशा किया था, क्योंकि इतनी तेज़ गाड़ी चला रहा था। साथ में कोई बंदा भी उसके साथ, कोई सवारी नहीं थी, खाली गाड़ी थी। तो जब वो 60 नाक को मार कर फिर भाग रहा था, वो जब भाग रहा था तो अचानक उसका टायर पंचर हो गया। तो जैसे वो लगभग 200 मीटर आगे चल के खुद रुक गया। फिर उसने गाड़ी रोककर भागने की कोशिश की। तो फिर हमारे भाई भी थे साथ में, जिसका 6-7 नाक खुद अपना है, बाकी गांव वाले के, किसी का 4 है, किसी का 10 है, किसी का 5 है। तो भागने की कोशिश की, फिर वो पकड़ा और पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस के हवाले किया। डीसी साहब भी यहाँ आए थे, डॉक्टर साहब भी आए थे। डॉक्टर ने यहाँ पे जो जख्मी थी उनको थोड़ा इलाज भी किया। तो हम क्या चाहते हैं अभी आप? हम इंसाफ चाहते हैं, गवर्नमेंट से इंसाफ चाहते हैं। हम इंसाफ चाहते हैं कि ड्राइवरों के बारे में भी हदायत चाहते हैं कि जो ऐसे ड्राइवर अगर जिस 2 बंदे को मार दिया, धकेला, जख्मी किया, तो अगर अल्लाह न करे अगर उनकी जान चला जाती, तो ये भी हमारे लिए अल्लाह का शुक्र है कि उनकी जान बच गई।